आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में। आज हमारे साथ मौजूद है नवी मुंबई, मुंबई और थाने से एक बहुत ही जाने माने पैकर्स एंड मूवर्स ईगर रिलोकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर संदीप कुमार जी। तो चलिए आप सभी का उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में। जी संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी में। थैंक यू मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। और आपको कैसे महसूस हो रहा है कि आप एज टॉप 5 पैकर्स एंड मूवर्स सिलेक्ट हुए नवी मुंबई से और थाने से भी। सो आपको इस बारे में कैसे महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मैम कि मेरे को टॉप 5 में अच्छे पोजीशन पे जगह मिल गई है मेरी कंपनी को जी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जी और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। थैंक यू मैम। जी तो संदीप जी, चलिए थोड़ा बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। तो आप बताइए कि कब से आपका बिजनेस है, कितने सालों से आप ये बिजनेस में है? मैम हमारा बिजनेस 2004 से है, पूना जी। से हमने ओपनिंग की थी हम्म। और आज भी हमारा जो हेड ऑफिस है वो पूना में ही है। ओके तो ओके। 2004 से हम ये सर्विस दे रहे हैं पूरी ऑल ओवर अच्छा। इंडिया बेसिस पे मेट्रो सिटीज में। ओके ओके। तो आप बहुत टाइम हो चुका है आपको इस बिजनेस में, बहुत जी एक्सपीरियंस्ड है मैम। आप। जी। जी जी। तो आप जरा आपके लोकेशन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपका एग्जैक्टली आप बैठते कहाँ है। अगर कोई आपको पर्सनली विजिट करना चाहते हैं आपके ऑफिस में तो वो कहाँ है? अगर आप जरा ऑडियंस को बताएंगे तो वो सुविधा होगा उनको। जी जी मैम, मैं मुंबई में कामोठा करके लोकेशन नवी मुंबई में सेक्टर 20 में ओके। ये हमारा मेन ऑफिस है मुंबई का, तो मैं जी। वहां पे रहता हूँ और वहीं पे हमारा ऑफिस है। अच्छा अच्छा। और आपका कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है? मैम मॉर्निंग 9:30 टू 7 PM इवनिंग। अच्छा ठीक है। तो संदीप जी, आप अपने बिजनेस के बारे में जरा बताइए कि आपका बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, और कैसे कैसे आप लोग का कोई अगर पैकेजेस होते हैं और कैसे कैसे सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जरा सा डिटेल में बताइए। मैम हमारा बिजनेस है जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, मूवर्स एंड पैकर्स ओके का बिजनेस है। ओके। जो एक दूसरी सिटीज में हाउस होल्ड हो गया, बाइक हो गए, कार मूविंग का हो गया, जी। या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे एक दूसरा में लोकल इंटरसिटी शिफ्टिंग या डोमेस्टिक लेवल पे हम शिफ्टिंग का काम करते हैं। ओके ओके ओके। जी, तो मैं आपको यही पूछने वाली थी कि आप बस डोमेस्टिक फर्नीचर्स को ही बस शिफ्टिंग करते हैं या कॉर्पोरेट बिजनेस में भी आपका इंडल्ज है? तो आप नहीं यहाँ मैम, पर बता दीजिए। जी। कॉर्पोरेट भी बिजनेस कर रहे हैं, हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं। हम्म। जैसे आईटीसी होटल का काम हम पूरा ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, लाइफस्टाइल का अच्छा। काम कर रहे हैं। ओके जी, ओके ओके। विप्रो का काम कर रहे हैं, मैसरिया टायर्स का काम हम अभी कर रहे हैं। जी जी जी। तो काफी कॉर्पोरेट भी क्लाइंट है हमारी। अभी अभी कुछ आफ्टर 10 या 15 डेज पहले हमने मैसरिया टायर्स का पूरा ऑफिस शिफ्ट किया था। ओके ओके तो ओके हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट है, काफी है। ओके। और वैसे और एक सवाल है कि जैसे कि अब कहे कि ट्रांसपोर्टेशन भी ऑफ कोर्स पैकेज एंड मूवर्स में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन जी का सब आपका पर्सनली है या पर्सनल आपका एक ट्रांसपोर्टेशन का वो है या किसी और के उससे मतलब आप लोग कोलैबोरेट करके करते हैं? नहीं मैम, हमारा खुद का ही ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे पास अच्छा। 5 फीट से लेके 32 फीट तक की गाड़ियां जी हैं। जी। जैसे पर्सनली किसी को अगर पेट मूविंग का भी किसी का रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए हमारे पास छोटी एसी व्हीकल है। उसके पास हाँ में जी। फिर 9 फीट वाला गाड़ी है, 14 फीट का, 22 फीट का और थर्टी ओके। फुट 2 फीट का ऑन व्हीकल, कंपनी की व्हीकल है। हम मार्केट से बहुत ही कम हायर करते हैं, ज्यादातर हम खुद का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और संदीप जी, एक और सवाल है कि जैसे कि पैकर्स एंड मूवर्स एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सेफ्टी, कस्टमर्स का जो सामान है उसका सेफ्टी बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहां पर जी सेफ्टी का कुछ मेजर्स आप लोग कैसे कैसे सेफ्टी का मेजर्स लेते हैं, और अगर कुछ इंश्योरेंस होता है तो उसके बारे में भी जरा बताइए कि कस्टमर्स को अपना सामान सेफ चाहिए कि जहां से वो लोग जी जैसे दे रहे हैं वैसे ही वो लोग के पास पहुंचे भी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। मैम, सेफ्टी का डिपेंड पैकिंग के पे है। पूरा पैकिंग अगर जी। तरीके से होगा, अच्छी तरीके से पैकिंग होगा तो पहला पॉइंट पैकिंग पे आता है। सेकंड, बिल्कुल। अगर उसको काम करने वाले, हैंडल करने वाले सामान को अच्छे लड़के हैं लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट पे, हाँ अगर जी। बाहर से लेबर हायर न करके अगर कंपनी की स्टाफ है तो हम्म। उसको 100% सेफ्टी मिलती है कि उनको रेगुलर वो शिफ्टिंग का ही काम करते हैं। तो हाँ उनको जी हाँ पूरा जी। पता है फ्रीज कहाँ होगा, टीवी कैसे रखेंगे। तो जितना कंपनी के स्टाफ होंगे, कंपनी के स्टाफ काम करेंगे उतना ही अच्छा है। बाहर के लेबर लेकर हायर करके अगर कोई पैकर्स काम करवा रहा है या लोडिंग अनलोडिंग करवा रहा है तो वो सेफ्टी ज्यादा नहीं हो पाती है।
तो मेरे हिसाब अच्छा। से जहां तक अच्छे कंपनी स्टाफ होंगे, काम अच्छा होगा, तो सेफ्टी 100% कस्टमर को मिलेगी। ओके ओके ओके। जी संदीप जी, ऐसे की है कि आपका तो महाराष्ट्र में बेसिकली आपका सब कुछ महाराष्ट्र में ही है, जैसे कि नवी मुंबई हो गया, आपका मुंबई हो गया, थाने हो गया, और बाकी आप महाराष्ट्र से पूरे पैन इंडिया में सर्विस देते हैं, या फिर आपका कोई लिमिटेड ऐसे लोकेशन है जहां पर बस सर्विस जाते हैं आपका? नहीं मैम, ऐसे है ना कि हम पूरा ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे सर्विस देते हैं। ओके। हमारी खुद की, मान लीजिए कि 11 ब्रांचेज हमारी खुद ईगल की है। उसके अच्छा अलावा अच्छा हमने अच्छा। एक हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, इंडियन मूवर्स एंड पैकर्स, आप देख रहे हो सामने गेट पैकर्स ग्रुप हाँ है जी हाँ हमारा। जी, दिखाई दे रहा है जी, पीछे में ही हाँ, है। तो जी। टोटल ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 82 ब्रांचेज है हमारा। ओ वाह। तो हम उनका एक दूसरे से जुड़े हैं। हर साल हम साल में एक बार मीटिंग करते हैं पूरे। ओके। कोई अच्छा का सर्विस देता है उनको हम अवार्ड भी देते हैं। तो जी। पूरा 82 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हमारा है आज के दिन। हम कहीं बहुत से भी बढ़िया ये। कस्टमर, ये नहीं कि मुंबई से कहीं जाना नहीं, अगर कहीं जी। से भी कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से मुंबई आना चाहता है तो हम वहां से भी उसको मुंबई लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इस जी लोकेशन में क्या होता है, जितना भी मेरा बात हुआ है अब तक, एक लिमिटेड लोकेशन तक वो लोग का रहता है। पूरा पैन इंडिया में बहुत कम लोग जा पाते हैं, पूरे पैन इंडिया में वो लोग का बहुत कम लोग बिजनेस सर्कुलेट हो पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी जी। जी। जी संदीप जी, वैसे रिलोकेशन में एक होते हैं कि कस्टमर्स चाहते हैं कि जैसे कि जल्द से जल्द अगर वो लोग के पास पहुंच जाए अपना सामान, तो कितने जी टाइम तक वो लोग को वेट करना पड़ता है अपने सामान के लिए? मैम, ऐसे है कि कस्टमर की डिमांड दो तीन तरह की होती है, उनके लगेज पे डिपेंड करता है कि जी। इंडिविजुअल ट्रक होता है। इंडिविजुअल जी। ट्रक में क्या है कि जो ट्रक कस्टमर के घर पे गया वो पूरा अनलोडिंग पे पॉइंट पे वो सेम ट्रक जाता है। तो हाँ उसमें जी। क्या है कि टाइम का कमिटमेंट करते हैं, उसी टाइम पे डिलीवरी पॉसिबल है। दूसरा ओके ओके। सेकंड होता है कि कस्टमर का लगेज थोड़ा कम होता है तो पार्ट में उनको सर्विस चाहिए। हम्म। तो पार्ट में हम जो टाइम का कमिटमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए एग्जांपल मुंबई से अगर कोलकाता कोई कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं, उनका जी। पार्ट में जा रहा है, तो हम उनसे 8 to 10 days या 1 week का टाइम लेते हैं। तो ओके उनको ओके ओके। जो टाइम का कमिटमेंट किया है, जैसे 8 to 10 days का किया, तो हमारा जी। कोशिश ये रहता है कि अंडर 1 week उनको डिलीवरी कर दिया जाए। जी कि जो हमने बिल्कुल। कमिटमेंट भी किया है उसके अंडर अंडर डिलीवरी हो जाए तो बेटर है, क्योंकि हम बिल्कुल। जो टाइम देते हैं कस्टमर अपना पूरा डिपेंड हमारे ऊपर टाइम पे लेके चलता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी संदीप जी, एक मुझे आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये कंप्लेंट्स बहुत लोगों का है कि पैकर्स एंड मूवर्स एक ऐसा कैटेगरी है जहां पर बहुत ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर ये हो रहा है तो लोग कैसे बचे इससे? मैम, सिंपल सी चीज है कि कस्टमर, कोई भी कस्टमर अगर कहीं पर भी इंक्वायरी डाल रहा है, अगर उसको कहीं पर भी मूव करना है, तो फर्स्ट पर्सन ये है कि कस्टमर उसके ऑफिस विजिट किया जाए। बिल्कुल। आज के दिन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है कि कहीं कोई जैसे गुड़गांव में बैठ के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करके और कस्टमर को कम रेट दे के काम करवा लेता है और बाद में बिल बढ़ा के भेज देते हैं। हाँ तो जी हाँ कस्टमर जी। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि कस्टमर किसी भी कंपनी से काम करवाए कि उसके ऑफिस में विजिट जरूर करे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कस्टमर के साथ क्या है कि धोखा नहीं होगा। अगर ऑफिस में विजिट करेंगे तो काम भी अच्छी तरह होगा, साफ सुथरा काम होगा, और उसको पता है कि ये कंपनी यहाँ पे है। आप सही बात का है। और मैं आप लोग को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को पैकर्स एंड मूवर्स का सर्विस लेना है तो आप लोग अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, सब इंक्वायरी कीजिए, और संदीप जैसे कहे कि विजिट कीजिए, ऑफिस को विजिट करके ही सर्विस लीजिए। ऐसे रैंडमली कहीं भी पेमेंट मत कर दीजिएगा, और किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए। सब कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप लोग वो सर्विस लीजिए। जी संदीप जी, इस वक्त जो हमें इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको उनके लिए कुछ छोटा सा टिप या फिर मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? मैम, मेरा हर कस्टमर के को यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जो भी कस्टमर कहीं से भी कोई भी सिटी से अगर वो शिफ्ट हो रहे हैं, जी। तो वो अगर, मेन क्या है कि आज के दिन मूवर्स एंड पैकर्स में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए कस्टमर कोई भी, अगर आपका लगेज छोटा है बड़ा है, आज की महंगाई के तौर पे एक एक सामान खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ तो जी। मेरा यही हर कस्टमर को बोलने का ये है कि आप कहीं पर भी किसी से भी रिलोकेट करवा रहे हो तो प्लीज आप एक बार जरूर उनके ऑफिस में विजिट कीजिए। अगर आप उनके ऑफिस में विजिट कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कंपनी है। जी हम जी। जैसे कोई भी है कहीं बैठ के काम कर रहा है, कोई ऑफिस का 30-30, 40-40 हजार रुपए
रेंट दे के बैठा हुआ है, कोई बगैर रेंट के काम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और इसमें पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है मूव्स एंड पैकर्स की। बिल्कुल सही बात कही तो आप। सबसे पॉइंट यही है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कहीं पर भी कहीं रिलोकेट हो रहे, तो जिस कंपनी को भी वो अपना लगेज दे रहे हो, पूरी जिंदगी भर की कमाई वो उनको सौंप रहे हैं, तो हाँ एक जी, 5 मिनट 10 मिनट या एक आधा घंटे का टाइम निकाल के जरूर ऑफिस में विजिट करें। मैं बिल्कुल सही बात कहे आप। जी संदीप जी, आप हमारे 5 वेस्टर्न सिटी में आए, हमारे साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक अगर यू मैम। आप जी, और अगर आप हमारे 5 वेस्टर्न सिटी के लिए एक छोटा सा फीडबैक देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? मैम कि हमारे को बड़ी खुशी हो रही है कि आप ये तो बेस्ट सिटी एक एसईओ लेके आए हो, जी, और हमारे को आपके साथ काम करने का अच्छा मौका मिले और हम लॉन्ग टाइम के आपके साथ जुड़े रहें, तो हमारे को बड़ी खुशी हो रही है इस चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का ये इंटरव्यू संदीप जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। संदीप जी के सभी कॉन्टेक्ट डिटेल्स उनके वेबसाइट में मिल जाएगा, हमारे 5 वेस्टर्न सिटी की भी वेबसाइट में मिल जाएगा। और बाकी अगर वहां पर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो ढूंढने में, तो इस वीडियो के कैप्शन में हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। और फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।